जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। एरी मैं तो जा नहीं सकता, जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जाए जो वृंदावन। मेरा पैगाम ले तो ये बताइए, अपना अपना पत्र बांके बिहारी को कौन कौन भेजना चाहता है वृंदावन? सही में जय हो हरि बोल। हीरा है। आली सेवा जय हो श्री राधे। जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। देखिए, अगर तुम वृंदावन जाओ, अगर तुम वृंदावन जाओ तो उनको देखते रहना। अगर तुम वृंदावन जाओ तो उनको देखते रहना। तो उनको देखते रहना। और अगर तुम वृंदावन जाना तो बांके बिहारी को देखते रहना, और वो तुमसे हाल पूछेंगे, वहाँ तुम कुछ नहीं कहना। वहाँ तुम कुछ नहीं कहना। ना, वहाँ तुम कुछ नहीं कहना। और जब बांके बिहारी पूछेंगे तो कुछ नहीं कहना। क्या कहना? बहा देना बस दो आंसू, बहा देना बस दो आंसू, मेरी पहचान दे देना। ओ बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान दे देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम दे। अगर आप अपना प्रेम पत्र, अपने दुखों का पत्र अगर श्याम सुंदर को भेजना चाहते हो तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके मस्ती में हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि बोल।
ब्रजवासी 3 प्रकार के होते हैं। ब्रजवासी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक ब्रज में जन्म लिया हो वो ब्रजवासी, और दूसरा वह है जो वृंदावन में जाकर के बस गया वो ब्रजवासी, और तीसरा ब्रजवासी वो होता है जिसका मन वृंदावन चला जाए वो ब्रजवासी हो जाता है। इसलिए गाइए मेरे साथ में। जय हो। राधे। अच्छा एक बताओ, जय हो राधे। लोग कहते हैं खड़े होकर के नृत्य किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बैठ करके भी नृत्य कर सकते हैं। हाथ ऊपर करो सभी के। हरि बोल। राधे। तुमने वो नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। यदि तुमने नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। जिसने बाके प्यारे को नहीं जाना तो उसने संसार में कुछ नहीं जाना। यदि तुमने वो नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना, तो तुमने कुछ नहीं जाना। और क्या? चले जाना तुम बरसाना, चले जाना तुम बरसाना, श्री जी को नमन करके आना। चले जाना तुम बरसाना, सजीवन को जगा देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम में ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम में ले जाना, 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 मेरा पैगाम में ले जाना। गाइए। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम में ले जाना। गाइए जोर से गाइए सभी लोग। कोई एक साथ में बोलो, सभी लोग बोलेंगे। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम में ले जाना। कोई जाए मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम में ले जाना।
मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। तो जोर से बोले एक बार, तो जो भी वृंदावन जाए पैगाम ले जाए। और अंतोगत्वः भगवान श्री सुखदेव से राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज आज चतुर्थ दिवस की कथा को हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और भगवान आपकी कथा बहुत आनंदमयी है। मुझे भगवान की कथा का पान हमेशा कराते रहें, यह हम चाहते हैं। और देखिए कि इति तुष्णम स्थान दैत्यान विलोक पुरुषोत्तमः। एक समय की बात है कि मंथ मानेर रवे सोद्र नार धापो हड़ताद विषण्णः गृह्यमाणोऽपि बलि भी गौरवात पांडुनंदनः। गौरवीर पांडु नंदनः। अरे एक समय की बात है कि देवता दैत्यों से परेशान थे, बहुत परेशान थे। ये दैत्य देवताओं को परेशान करते थे, उनका सबको छीन लेते थे, रहने नहीं देते थे, तपस्या नहीं करने देते थे, जाप के लिए भंग कर देते थे। देवता बहुत परेशान हुए देवताओं से। तो भैया एक दिन विचार किया देवताओं ने मिलकर के, एक काम करो, बंटवारा ही कर लेते हैं, चलो समुद्र मंथन करते हैं। भगवान नारायण के पास में सभी देवी देवता गए और नारायण से कहा, बोले नारायण रक्षा करो, बहुत परेशान है। कहते हैं कि एक दैत्य हुआ है जिसका नाम हम आप लोग सुनते हैं राहु और केतु। एक ग्रह में है लेकिन कहा जाए तो पापी ग्रह हैं, ये दैत्य हैं। और एक और दैत्य था जिसका नाम था वृत्रासुर। इंद्र को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। भगवान ने जैसे तैसे वृत्रासुर से छुटकारा पाया। कभी हिरण्याक्ष आ जाते हैं, कभी हिरण्यकश्यपु आ जाते हैं, कभी कंस आ जाते हैं, कभी रावण आ जाते हैं। अरे ये दैत्य तो आते ही रहते हैं। भगवान हम लोगों को भी इनसे छुटकारा चाहिए। भगवान ने कहा, बोले ठीक है। बोले भगवान ने अपने मन को बनाया है। कहते हैं मन का ही मंथन समुद्र मंथन है। जो मुंबई समुद्र से घिरी हुई है, लगभग मुंबई समुद्र से घिरी हुई है। आप गौर करना, शायद कई जगह है तो, लेकिन पुल के माध्यम से जगह है। छोटा सा ही समुद्र का रूप क्यों ना हो उस जगह, इस साइड तो समुद्र है ही। आप वसई विरार होके जाएंगे तो उस साइड भी एक पड़ता है, समुद्र का थोड़ा सा अंश पड़ता है। तो मुंबई समुद्र से घिरी हुई है। अब मन का मंथन समुद्र मंथन है। तो कहते हैं बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से भगवान नारायण ने अवतार लिया, जिनका नाम अजित ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण के घर में अवतार लिया। अब देखिए, और कहते हैं अवतार लेने के बाद में समुद्र मंथन। बोले मद्राचल, जो पर्वत था ना, उसकी मथानी बनाई है बढ़िया। उसमें सांप की बासुकी, बांस जो सर्प रहता है ना, सर्प के लिए उसकी मथानी की रस्सी को बनाया है।
अजित ब्राह्मण ने अपने पीठ पर उस मथानी को, उस मंदराचल पर्वत को रख लिया। अब एक साइड देवता और एक साइड दैत्य। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब कहते हैं जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब बोले वह विष किसको पिलाएं? कौन पिएगा इस विष को? याद आया, बोले विष को तो भोलेनाथ जी पी सकते हैं, चलो भोलेनाथ जी के पास में चलते हैं। विष निकला, भोलेनाथ जी को पिलाया। अब भोलेनाथ जी ने भी सोचा इस विष को अंदर रख लेंगे तो हमारा ही उद्धार हो जाएगा, इसलिए इस विष को हम कंठ में रख लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया भोलेनाथ जी का। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। नीलकंठ। और कहते हैं दूसरी वस्तु महाराज कामधेनु गाय निकली। देखिए गाय की सेवा होनी चाहिए तो जर्सी नहीं होनी चाहिए, गाय हमारी देसी होनी चाहिए, विदेशी गाय नहीं होनी चाहिए, देसी होनी चाहिए, उसी का फल प्राप्त है। गाय तो वैसे कामधेनु गाय हो, श्यामा गाय हो, ये मिल जाए घर में रखने के लिए तो और बात ही कुछ अलग है। और अंतोगत्वा कामधेनु गाय निकली तो बोले क्या करें? बोले इस गाय के लिए ब्राह्मणों को दे दो, संतों को दे दो। बोले इस गाय से हवन करने वाली, होत्र करने वाली सामग्री उत्पन्न होगी, इससे ब्राह्मण और संत हवन करेंगे। पहले धूप बत्ती गाय के गोबर से ही बनती थी। तीसरी वस्तु उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला। उस कहते हैं उस घोड़े के लिए इंद्र ने ले लिया, उस घोड़े के लिए राजा बलि ने ले लिया हरिशरणम। हाथी निकला ऐरावत नाम का, उस हाथी के लिए इंद्र ने ले लिया। और जो हाथी था ना वो बहुत विशाल था, उसका नाम था ऐरावत हाथी। और देखिए उसके बाद में कहते हैं कौस्तुंभक नामक एक पद्म, एक मणि निकले। मणि ने के लिए अजित ब्राह्मण ने ले ली। एक कल्प वृक्ष निकला, वो कल्प वृक्ष के लिए पृथ्वी को दे दिया। अप्सराएं निकली श्रृंगार सहित। उसके बाद में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। और जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो बढ़िया सुंदर रूप बना करके आई हैं, बढ़िया हाथ में बढ़िया पुष्पों की माला लिए हुए हैं, विवाह का बढ़िया वो सुंदर सा जोड़ा पहन करके लक्ष्मी जी आई। अब सारे देवता खड़े हो गए कि भैया शायद ये लक्ष्मी जी माला हमारे गले में डाल दें, मेरा विवाह हो जाएगा इनसे। नारद जी आगे खड़े हो गए, शायद मेरा विवाह हो जाएगा। ब्रह्मा जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे हैं, बोले शायद मेरा विवाह हो जाएगा। लक्ष्मी जी किसी के पास नहीं गई और नारायण भगवान एक जगह बिल्कुल खड़े हुए थे पीछे, और लक्ष्मी ने जाकर के सीधे नारायण के गले में उस माला को डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि आगे चल करके बैजंती माला निकली है। और कहते हैं और बैजंती माला कहां से निकली? अच्छा, बैजंती माला किसे कहते हैं? बैजंती माला जो है ना, लक्ष्मी जो माला लाए थे, कहते हैं वो एक कमल के पुष्पों की माला थी। आप कमल गट्टे को आप कच्चे में फोड़ोगे तो बैजंती उत्पन्न होता है। भगवान को गले में बैजंती माला, वही बैजंती माला आज भगवान ने यहाँ पर पहनी है। बारुड़ी कन्या उत्पन्न हुई, वह दैत्यों को दे दी। फिर हम जो दीपावली के एक दिन पहले पूजा करते हैं धन्वंतरी का, यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ है। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी का अवतार हुआ है, बढ़िया धन लेकर के आए हैं। फिर कहते हैं अंतिम में कहते हैं बढ़िया भगवान ने
जैसे ही फिर से मंथन किया, महाराज सुंदर अमृत कलश निकला। और जब अमृत कलश निकला बंधुओं, तो कहते हैं इस अमृत को किसको पिलाएं। इस चर्चा के लिए अमृत कलश एक जगह रखा तो दैत्यों ने छुड़ा लिया, हर ले गए। अब देवता फिर परेशान की, इतनी मेहनत की, और अमृत कलश अगर दैत्यों ने पी लिया तो भाई अमर हो जाएंगे वो। तो भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान फिर मोहिनी का रूप बन करके आए हैं। बढ़िया साड़ी को पहन करके, बिंदी को लगा करके, चूड़ी को पहन करके भगवान ने मोहिनी का रूप धारण